जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 850 जोड़ों का लगभग विवाह संपन्न कराया जाएगा और वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। और आपको बताते चलते हैं कि हरदोई में आज 850 जिन बेटियों के हाथ पीले किए जाएंगे, इसमें 60 जोड़े जो हैं वो ऐसे भी होंगे जो मुस्लिम होंगे, जिनका निकाह संपन्न कराया जाएगा। आज हरदोई के CSN डिग्री कॉलेज में ये सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर दुल्हा और दुल्हन पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आज जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम होना है, उसके लिए बड़े जोर शोर से वर और वधू दोनों पक्ष के लोग वहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पर ये जो आज विवाह संपन्न होगा वो गायत्री प्रज्ञा पीठ के प्रमुख अतुल कपूर के नेतृत्व में ये विवाह के जोड़े आज इनके हाथ पीले करे जाएंगे और इनका गठबंधन होगा। आज ये कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल के साथ हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक केशव प्रसाद गोस्वामी भी उपस्थित रहेंगे। हम आपको बताते चलते हैं कि देश में इस समय मनोरंजन जगत की कई प्रमुख हस्तियों को 2024 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जिन हस्तियों को 24 में मनोरंजन जगत की पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, उनमें अभिनेत्री और नर्तकी वैजयंती माला पद्म विभूषण तथा अभिनेता चिरंजीव पद्म विभूषण और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पद्म विभूषण भी इनका नाम शामिल है। इसके अलावा गायिका उषा उत्पुत और संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को पद्म भूषण देने का घोषणा भी की गई है। इस साल कुल 132 पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 75वें गणतंत्र दिवस पर विभिन्न रंगों वाली अपनी बांधनी प्रिंट की पगड़ी पहनकर कर्तव्य पथ दिल्ली पर पहुंचे थे और गणतंत्र दिवस के समारोह के पहले वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराने के बाद वहां पे कल परेड संपन्न हुई। तो जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है उनमें मिथुन चक्रवर्ती भी हैं और इसकी घोषणा के बाद उन्होंने कहा है कि उनको बहुत खुशी हुई और बहुत आनंद है, ऐसी फीलिंग जिसे वो बयां नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है बहुत तकलीफ़ों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। गौरतलब है कि इन पुरस्कारों का ऐलान जो है इस समय हो चुका है और देश की पहली महिला महावत पर्वती बरुआ को भी पद्मश्री मिलेगा। उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर मानव हाथी संघर्ष को घटाने की दिशा में काफ़ी बड़ा काम किया और जंगली हाथियों से निपटने व उन्हें पकड़ने के लिए 3 राज्य सरकारों की सहायता भी उन्होंने की है। वह असम की संपन्न पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन उन्होंने साधारण जीवन चुना और इसे हाथियों की सेवा में लगा दिया। अयोध्या में कल से श्री राम राग सेवा शुरू हुई है। इसमें 45 दिवसीय भक्ति संगीत समारोह होगा और श्री राम राग सेवा जी शुरू हुआ है। इसमें अभिनेत्री और नर्तकी हेमा मालिनी, भजन गायक अनूप जलोटा, अनुराधा पोरवाल व नृत्यांगना सोनल मानसिंह समेत 100 कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार आयोजन भगवान के समक्ष गुड़ी मंडप में हो रहा है और इसका समापन 10 मार्च को होगा, यानी कि 10 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। चुनाव का इस समय पर्व आ रहा है और चुनाव आयोग ने लोकसभा 2024 के लिए अपनी टैगलाइन भी जारी कर दी है। भारतीय चुनाव आयोग ECI ने जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लोगों को टैगलाइन का अनावरण किया है, वो ECI ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की टैगलाइन है चुनाव का पर्व
देश का गर्व, या आप भी जान लें, ये है आपकी बार की टैगलाइन 2024 के लोकसभा चुनावों की, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। गौरतलब है कि चुनाव आयुक्त ने अब तक लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन टैगलाइन जारी कर दी गई है। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की गई रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार को, अरुण योगीराज को, अपनी बनाई हुई मूर्ति पर स्वयं अभी जो है वो उनको विश्वास नहीं हो रहा है, और उनका कहना है मूर्ति लगने के बाद उसमें जो आभा, उसमें जो ओरा आ गई है, वो आभा मंडल वहाँ देख करके उनको स्वयं आश्चर्य हो रहा है कि ये मूर्ति इतनी चमचमा कैसे रही है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा कि वो गर्भगृह में थे और उनको लग रहा था कि ये मूर्ति वह नहीं है जो उन्होंने बनाई है, यानी कि उसमें आभा मंडल इतना आ गया उस मूर्ति में वहाँ लगने के बाद। और उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है, मूर्ति की आभा ही बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जयपुर में परसों एक दुकान में चाय पी और यूपीआई के जरिए पैसों का भुगतान भी किया। उस दुकानदार ने बताया है कि दोनों को कुल्हड़ में चाय दी गई और उन्हें चाय पसंद भी आई। हम पैसे नहीं लेना चाहते थे, लेकिन सम्मान के तौर पर हमने उनसे 2 रुपए लिए हैं। कल गणतंत्र दिवस की परेड में 40 साल बाद हमारे देश के राष्ट्रपति घोड़े वाली बग्घी, जिस बग्घी में बैठ कर के आए, वो बग्घी ब्रिटिश काल के वायसराय द्वारा उसमें इस्तेमाल किया जाता था और उसमें वो जाते थे। और इसमें सोने की परत वाली बग्घी का इस्तेमाल कल आज़ादी से पहले ब्रिटिश काल में वायसराय द्वारा किया जाता था, उसका प्रयोग कल हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया गया। बंटवारे के समय भारत ने पाकिस्तान से टॉस जीतकर इस बग्घी को जीता था। आपको बताते चलते हैं, ये बग्घी भारत और पाकिस्तान दोनों लेना चाहते थे, इसलिए अंग्रेजों द्वारा इसके लिए टॉस किया गया और इस टॉस को भारत ने जीता। इसीलिए कल गणतंत्र दिवस की परेड में 40 साल बाद घोड़े वाले बग्घी की कल वापसी हुई। ये एक बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़े 19 छात्रों का उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2023 में चयन हुआ है। इनका चयन एसडीएम, डिप्टी एसपी, डिप्टी जेलर, ट्रेजरी ऑफिसर व सब रजिस्ट्रार के पदों पर हुआ है। इस आयोजन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाती है। तो ये अभ्युदय योजना से उत्तर प्रदेश के जो अध्ययनरत छात्र हैं वो भी लाभ ले सकते हैं और वो अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा करके इसकी जो कक्षाएं होती हैं, इसकी जो प्रशिक्षण होता है, उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को ही इसका लाभ दिया जाता है अभ्युदय योजना के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए रेडियो जागो 90.4 FM से अन्य दूसरे संगीतमय कार्यक्रम सुनिए।